स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इंडिया क्लासेस पर। हमने आप लोगों को क्लास 10th का गोदली बुक हिंदी का काव्य खंड प्रथम 1 का आप लोगों को हमने कवि का परिचय और प्रथम काव्य खंड का व्याख्या बता दिया है। इसमें आप लोगों को द्वितीय पद्य खंड का व्याख्या बताऊंगी। उसके बाद इस काव्य खंड का 1 नंबर ये करा दूंगी इसी वीडियो में। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी पढ़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए शुरू करते हैं आपका व्याख्या। पहले इसको मैं पढ़ देती हूँ, फिर इसके बाद आपको व्याख्या बताऊँगी। ठीक है। दूसरा पद्य खंड गुरु नानक द्वारा रचित है। पहला का आप लोग करा दिया गया है दूसरे वीडियो में। जो नर दुख में सुख नहीं मनावे, इसका मतलब जो नर दुख में दुख नहीं मनावे बता रहे हैं। इसमें इस काव्य खंड में आप लोगों मनुष्य के बारे में बताया गया है। जो नर दुख में सुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जय नय नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना हरस शोक ते रहे नियारो, नाही नाम अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी है, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परस नाही, ते ही घट ब्रह्मा निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं, तिन्हीं यह जुगति पिछानी, नानक लियो भयो गोविंद सो, ज्यो पानी संग पानी। ठीक है, अब आप लोगों को इसका व्याख्या बताती हूँ। प्रस्तुत पद, जो ये पद है ये अद्वैतवादी है, कवि नानक देव द्वारा लिखित है। इसमें कवि ने श्रेष्ठ मनुष्य के विषय में अपना विचार प्रकट किया है, बताया है। कवि का मानना है कि श्रेष्ठ पुरुष संसारिक विषय वासनाओं से दूर रहते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष है, महान है, क्या कर्तव्यनिष्ठ है, काव्यनिष्ठ है। ठीक है। उसे किसी वस्तु के प्रति कोई आकर्षक नहीं होती है। ठीक है। वह हर घड़ी एक जैसा रहता है, सुख में दुख में। जो नर दुख में सुख नहीं माने, मतलब वो हर घड़ी एक समान रहता है। वह दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति तथा हर्ष विषाद सब में समान रहता है। दुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जने। इसका मतलब ये है कि वह पुरुष, वो कर्मनिष्ठ पुरुष, मतलब हर चीज़ में जो उसको दुख भी है सुख भी है, उसको अपमान भी मिले निंदा भी मिले, तभी वो हर स्थिति में समान रहता है। ठीक है। वह ना तो दुख में विचलित होता है और ना ही सुख में विचलित होता है, और ना ही अपमान से विचलित होता है कि हमारा कोई अपमान कर दिया है। वो इतना ज्ञानी होता है, कर्मठ होता है कि वो अपने आप में ही मग्न रहता है, वो अपने कार्य पर ध्यान रत रहता है। वह सोना को मिट्टी के समान मानता है। तो क्या लिखा है ना, कंचन माटी जने, वो सोना को मिट्टी के समान मानता है। वह सारी मानसिक अभिलाषाओं का त्याग कर संसारिक चमक दमक से उदासीन हो जाता है। क्योंकि जिस मनुष्य को नहीं निंदा नहीं तो जाके लोभ मोह अभिमाना। ठीक है। वह सारी मानसिक अभिलाषाओं से त्याग से दूर हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जिस मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको इस संसार का भान हो जाता है, बोध हो जाता है। वो ये सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है। उसे सारा संसार ब्रह्मा प्रतीत होने लगता है। उसे सारे संसार में ब्रह्मा भगवान नजर आने लगते हैं। जिस कारण काम क्रोध आदि उस मतलब काम क्रोध जही परसे नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा, मतलब उसको पूरा ब्रह्मांड में भगवान ही नजर आते हैं संसार में। कवि कहता है कि काम क्रोध आदि से उसका कोई लगाव नहीं होता है, वो किसी भी हर स्थिति में समान रहता है। कवि कहने का भाव है कि ईश्वर की कृपा से के बिना सद्ज्ञान का बोध नहीं होता है।
जिसे ईश्वर की कृपा मिल जाता है उसे सद्ज्ञान का बोध हो जाता है। गुरु कृपा जही नर पनय किन्हे तिहु यह जुनि पिछानी। जिसे ईश्वर का ज्ञान मिल जाता है, बोध हो जाता है, उसे सद्गुण ज्ञान का प्राप्ति हो जाती है, सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ईश्वर भजन करना मतलब ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर के सत्य और संसार के सत्य पर और नाश्वर है। ईश्वर ही सत्य है, संसार और नाश्वर है। कवि गुरु नानक ने दोनों पंक्तियों में भगवान की महत्ता को की बखान की है, बताया है। इसी सत्य की प्राप्ति के लिए नानक ने ईश्वर की आराधना की और उस दिव्य ज्योति से अपने आप को उसी प्रकार समाहित कर दिया जिस प्रकार नदी का जल समुद्र में मिल जाता है। तब उस ज्ञान के दीप में गुरु नानक ने अपने को ऐसे ढाल लिया जैसे सभी नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है, बस समुद्र का ही अस्तित्व दिखाई देता है। उसी प्रकार तात्कार हो जाता है। इसीलिए कवि मानव जाति को यह संदेश देता है कि मानव शरीर का अति दुर्लभता से मिलता है। जो मानव को शरीर मिला है वो बहुत ही कठिनता से मिलता है। अतएव जीव योनियों से मुक्ति के लिए राम नाम का भजन करना चाहिए। हमें मतलब इस बार बार जन्म लेने मुक्ति से हमें मनोनी से मुक्त होने के लिए राम नाम का भजन करना चाहिए। इस दोहा का छंद है शांत रस, जो पानी संग पानी में शांत अलंकार है। दोहा में छंद है रस जो है शांत है। ठीक है, चलिए आप लोग को अब इस पाठ का 1 नंबर ये कराया जाएगा।